जय श्री दादाजी की। गुरुदेव जी, मेरे जीवन में दो प्रश्न हैं। मैं सांसारिक जीवन में आर्थिक और कौटुंबिक समस्या से बड़ा परेशान हूँ। परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे उसमें यशस्वीता नहीं प्राप्त हो गई। इसलिए आप इसके ऊपर मुझे उचित मार्गदर्शन करें। जय श्री दादाजी। जय श्री। जो संसारी जीवन है, परेशानियां आती रहती है और सबको परेशानियां आती है। हम क्या काम करते हैं, हम परिवार से कैसे रहते हैं। परिवार में समस्या आने का कारण यही होता है कि हमारे एक दूसरे की जो सोच होती है, हमारी जो विचारधारा होती है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती। और धन कमाने की बात तो ऐसी है, हम किस तरह से धन कमा रहे हैं। जो धन है, जो रुपया पैसा है, वो किस तरह से कमा रहे हैं, उसमें हमारा ध्यान कितना है। वो धन कमाने का तरीका जो है हमारा इस संसार में, अगर संसार में धन है, पैसा है, तो परिवार का सुख देखा जाता है। और धन मिलेगा तो परिवार को सुख मिलेगा, ऐसा है। अगर धन कम गिरा, धन हमारे पास कम क्यों आ रहा है। हम धन कमाने के लिए मुझे कौन सी चीज करनी चाहिए, खुद में जो बदलाव लाना है धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रुपया कमाने के लिए। और ये जो रुपया धन है, जो पैसा है, वो कमाने का तरीका सही हो। अगर हम अपने पूरे फोकस वो कमाने के लिए मुझे क्या करना है, जो व्यापार है, व्यवसाय है, जो भी है, हमारी आमदनी कितनी है और खर्चा कितना है, ये दोनों को बैलेंस कर रखेंगे तो धन का जो आना है वो बढ़ सकता है। और आर्थिक जो बोलते हैं हम, धन का जो प्रॉब्लम बोलते हैं, तो हमारा कमाने का तरीका कुछ तो भी गलत है। हम सही ढंग से कमाना रहे, हमें जितना प्रयास जिस तरह से करना चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे। समझो, जो हम व्यापार करें, वो व्यापार किस तरह से करना चाहिए, जो ग्राहक आता है उसको किस तरह से हैंडल करना है। कोई बात ऐसे हम अड़े रहते वो चीज के लिए कि मुझे इतना ही पैसा मिलना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कम अधिक करके अगर समझो वो ग्राहक को हम समझा देंगे तो ग्राहक बढ़ते जाएंगे, तो धन भी ज्यादा आएगा। अगर नौकरी करते तो फिक्स है, चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, लाख हो, तो फिक्स अमाउंट होती है। उस अमाउंट में हम संसार किस तरह से करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उतने ही पैसे में संसार किस तरह से हमारा अच्छा होगा। सुविधाएं अगर बढ़ाएंगे, मार्केट से सुविधा लाएंगे, अच्छी सी चीजें लेने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जो अमाउंट है वो तो बढ़ने वाला नहीं है। सुविधा कम करनी चाहिए। सुविधाएं अगर हम कम करते हैं तो हमारा संसार सही चलता है। और आध्यात्म भी करना है तो सुविधाओं को कम करो, संसार में सुख भी मिलेगा। और आध्यात्म के लिए जो हमें टाइम चाहिए वो टाइम भी निकालना पड़ेगा। अगर हम धन के पीछे लगे रहे
धन कमाना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। परिवार का पालन पोषण करना, उनको जो भी चीज़ें देना है वो समझ के देना है। और कम धन में, कम रुपयों में हमको अगर संसार करना है तो उस तरह से करो कि जिससे संसार में सुविधा कम करो। खाली ज़्यादा सुविधाओं के पीछे मत पड़ो। जहाँ पे व्यर्थ पैसा जाता है, हमारा धन जाता है, जहाँ व्यर्थ जाता है वो करना नहीं। और जो टाइम बचा हुआ है वो सब धन कमाते कमाते भी उस परमात्मा का, आप तो परमात्मा बोले, तो उनको पाने के लिए जो हमारी इच्छा है वो प्रबल होनी चाहिए। हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए? प्रबल होनी चाहिए। उस परमात्मा के प्रति हमारा जो विश्वास है वो बढ़ते जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा उस भगवान का, उस परमात्मा का नाम लेते रहना पड़ेगा। जितना हम उस भगवान का, उस परमात्मा का ज़्यादा नाम भजेंगे या ध्यान करेंगे, दिन में नहीं समय मिलता है तो ध्यान करो नाइट में, रात्रि में अगर हम ध्यान करेंगे तो हमको समय मिल जाता है। और जितना समय हमें मिलेगा, ध्यान एक ऐसी अवस्था है कि उसमें पूर्ण शक्ति हमारे पास रहती है। हमारा जो दिमाग चलता रहता है हमेशा, यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, वो क्या होता है ध्यान अवस्था में? वो दिमाग घूमना जो है, जो सोच रहती है, हमारी जो विचारधाराएं भटकती रहती है, तो उससे हमारा ब्रेन को भी मतलब में जो शक्ति, एनर्जी लगती है, उससे जो अस्वस्थता आती है वो ध्यान में आती नहीं है, वो एक हो जाता है। उसका बहुत काम जो होता है, विचार आना जाना, सोच आने जाने, वो सब स्टॉप हो जाती है। तब ध्यान अवस्था अच्छी होती है, तो परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। इतना विशेष नहीं है, लेकिन हमने क्या किया? हमारी सोच बदली नहीं, हमारी सुविधा संसार में जो कम की नहीं, तो उतने धन में हमारा परिवार सही ढंग से नहीं चलेगा, तो टेंशन रहेगा। अगर टेंशन रहेगा तो हम क्या भगवान का नाम भजेंगे, वो परमात्मा का नाम भजेंगे? अगर परमात्मा का नाम भजना है, परमात्मा को पाने की कोशिश करना है, हमको ध्यान धारणा करना है, तो हमारा क्या हो, परिवार भी कम धन में भी सुख कैसा पाए, ये सोच होनी चाहिए। अगर व्यापार है, व्यवसाय है, तो हमको क्या करना, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। हमें हमारे सोच में बदलाव करना पड़ेगा। व्यापार की वृद्धि किस तरह से की जाए, वो मार्गदर्शन किसी अच्छे से लेना पड़ेगा, और ये लेने के बाद हमारा धन बढ़ेगा और सुविधा आएंगे। अगर नौकरी करें, हमारा अमन उतनी है और उसमें हम सुविधा बढ़ा देंगे, चीज़ें बढ़ाएंगे, तो हमारे पास धन की अपूर्तता हो जाएगी। तो सुविधा कम करो। पहले भगवान की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अनंत का जो हमें सुख पाना है तो भगवान की प्राप्ति आवश्यक है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझना भी आवश्यक है, मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है और क्यों करना है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए हमारा जो विचारधारा है वो परफेक्ट होनी चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, एक निष्ठता हो भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। फिर ध्यान करो। संसार का अगर जितना है उसमें अगर हम सुख से, चैन से, समाधान से जिए तो सुविधाओं को कम करो। सुविधा कम होगी तो संसार अच्छा होगा, सोच इतनी ज्यादा नहीं होगी, टेंशन नहीं होगा,
अगर टेंशन ही नहीं है तो ध्यान अच्छा होने वाला है। जो सोच आएगी जाएगी वो भी बंद हो जाएगी और हमारा ध्यान हो जाएगा, उस भगवान का दर्शन हो जाएगा। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है, वो अच्छा है। लेकिन जो हमारा संसार है, संसार करने में धन की आवश्यकता है, लेकिन उसी धन में सुविधाएं कम करते हुए हमको अगर हम वो प्रपंच या संसार करें तो अच्छा है। तो परमात्मा में भी कोई बाधा नहीं आएगी, ध्यान धारणा में बाधाएं नहीं आएगी, नाम भजने में ध्यान मतलब में बाधाएं नहीं आएगी, सोच ज़्यादा हमारे संसार के तरफ नहीं रहेगी। तो हमें क्या होगा, समाधान मिलेगा। और जब समाधान मिलता है तो भगवान की प्राप्ति तो बहुत नज़दीक हो जाती है, हमारी सोच कम हो जाती है। हर समय भगवान हमें वो परमात्मा याद रहता है, उसका नाम रटन करते रहने पर हमेशा, अगर हम उस भगवान का नाम हमेशा लेते रहे तो उसकी कृपा बनी रहेगी और ध्यान में भी उस परमात्मा से मिलने की जो हमें जो प्रयास करने हैं वो भी सही होंगे और वो भगवान या परमात्मा उसका दर्शन भी हो जाएगा और मोक्ष गति भी प्राप्ति हो जाएगी। संसार भी सही ढंग से करो और आध्यात्म जो आपको पाना है वो भी सही ढंग से करो, तो सब सही हो जाएगा। जय श्री राम।